morning class. Today we will read the narration, and in narration you have to know the rules of the imperative sentences. बच्चों, आज हम सभी लोग जो है नरेशन पढ़ेंगे ग्रामर में, और ग्रामर में नरेशन में इंपरेटिव सेंटेंस को इंडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो what are the imperative sentences. And imperative sentence is used for the order, request, command, or the advice, the suggestion. That is called the imperative sentence. और आज्ञा देने के लिए, सलाह देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए जो है इंपरेटिव सेंटेंस यूज किया जाता है। और आज हम सभी लोग देखेंगे कि किस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के रूल्स होते हैं। तो बच्चों, आपने देखा असर्टिव सेंटेंस में जो है रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलते हैं, सेड टू को बदलते हैं आप टोल्ड में, अगर उसका ऑब्जेक्ट होता है तो। और यदि उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड का सेड ही रहता है। बट here is the different rule in the imperative sentences. When you are changing the imperative sentences into indirect speech, first of all you have to change the reporting verb into ordered, advised, requested, begged, proposed, forbade, etc. It means रिपोर्टिंग वर्ब को हम सबसे पहले सेंटेंस के भाव के अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, बेग्ड, प्रपोज्ड आदि में बदल देते हैं। टू इज यूज्ड एज द कनेक्टर। इसके बाद जो है हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद इन्वर्टेड कॉमास के प्लेस पर आपको टी और टू लगाना है। और बच्चों, आप जानते हैं किसी भी फाइनाइट वर्ब के पहले अगर आप टू लगा देते हैं तो टू जो होता है इससे वर्ब क्या बन जाती है, इन्फिनेटिव बन जाता है। और इन्फिनेटिव में जो है वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता है। इसलिए इंपरेटिव सेंटेंस में जब हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके टू नामक जो है कनेक्टर का प्रयोग करते हैं तो उस रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब होती है वो चेंज नहीं होती है। यानी कि आपको इंपरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद टू लगा देना है। और टू लगाने के बाद उसमें जो प्रोनाउन में चेंजिंग है, जो एडवर्बियल में चेंजिंग है, वो सब होगी, लेकिन आपके वर्ब में परिवर्तन नहीं होगा। आपका जो वर्ब का टेंस होगा वो नहीं बदलेगा, वो एज यूजुअल लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इंपरेटिव सेंटेंस को जो है इनडायरेक्ट में बदलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे द टीचर सेड ओपन योर बुक। द टीचर सेड ओपन योर बुक्स। तो इसमें देखिएगा टीचर जो है ये बच्चों से कह रहा है, यानी ऑर्डर दे रहा है। तो द टीचर ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड। अब आपने इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया। इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके आपने क्या लगाया, टू लगाया। द टीचर ऑर्डर्ड टू ओपन द बुक्स। द टीचर ऑर्डर्ड टू ओपन द बुक्स। इसी तरह से जो इंपरेटिव का असर्टिव होगा उसमें इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके टू लगा दिया जाएगा। बाकी वाक्य के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज में बदल देंगे। इसके बाद बारी आती है निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं कि इंपरेटिव में डू नॉट से शुरू होता है, और डू नॉट वाले वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलने का दो नियम होता है। जो डू नॉट वाले सेंटेंस होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, डू नॉट वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए एक तो नियम होता है कि उसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल देते हैं और नॉट को हटा देते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड जो होता है वो निगेटिव वर्ड होता है। यानी निगेटिव सेंटेंस जैसे द टीचर सेड, द टीचर सेड। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब यहाँ पर देखिएगा ये निगेटिव सेंटेंस हो गया है। द टीचर सेड डू नॉट वेस्ट योर टाइम। यहाँ पर टीचर जो है एडवाइस कर रहा है, तो द टीचर एडवाइज्ड। अब इसके बाद डू नॉट वाले सेंटेंसेस को आपको क्या करना है, डू नॉट वाले सेंटेंसेस में जो है
यानी कि यहाँ पर हिम मान लिया जाता है। तो द टीचर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। द टीचर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। अब इसी सेंटेंस को अगर आप फॉरवर्ड लगा करके बनाएंगे तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो किसमें बदल जाएगी, फॉरवर्ड में बदल जाएगी। FORWARD। अब आप जो है द टीचर फॉरवर्ड, अब यहाँ पर आपको डू नॉट को सीधे हटा देना है। द टीचर फॉरवर्ड टू वेस्ट हिज टाइम। द टीचर फॉरवर्ड टू वेस्ट हिज टाइम। ये आपका प्रोनाउन जो योर है ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो वहाँ पर थर्ड पर्सन का मैस्कुलिन जेंडर अंडरस्टूड होता है, और ये दिया होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। नहीं दिया है तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग आप जो है आपके प्रोनाउन को चेंज करेंगे। इसलिए आपने योग को हिट में चेंज कर दिया। तो इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंसेज को हम क्या करते हैं, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को या तो हम फॉरवर्ड में बदल देते हैं, और फॉरवर्ड में बदलने के बाद जो रिपोर्टेड स्पीच की जो मेन वर्ब होती है उसके पहले टू लगा करके पूरे सेंटेंस को राइट कर देते हैं। या फिर रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड में बदल करके इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, उसके बाद टू नॉट लिख देंगे, नॉट के बाद टू लगाते हैं, नॉट टू, फिर आपकी जो मेन वर्ब होती है वो लग जाएगी। इस तरह से इंपरेटिव का निगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनता है। तो बच्चों आपने देखा कि इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के सेंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज में चेंज कर देते हैं। लेकिन यदि हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है तो इंपरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिव वर्ब को हम फॉरवर्ड में बदलते हैं, और फिर उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के पहले टू लिख करके पूरे सेंटेंस को उसी तरह से राइट कर देते हैं। यदि हम फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं तो हम डू को हटा देते हैं, और डू के हटाने के बाद नॉट टू लगा करके जो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब होती है उसको पूरा उसी तरह से लिख देते हैं। यदि सेंटेंस में प्रोनाउन आता है या एडजेक्टिव आता है उसमें चेंजिंग हो जाती है। वो सब चेंजिंग जो है असर्टिव सेंटेंस के समान होती है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। इट मीन्स द चेंजिंग ऑफ द adverbial and the changing of the pronoun is same like the assertive sentences in the imperative sentences, and there is the difference between the connector. As you know that in the assertive sentence you have to use the connector that, and in the imperative sentence you have to use the connector to, and there is not the changing of tenses in imperative sentence. तो आपने देखा कि imperative sentence में किस तरह से हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में बच्चों एक आता है लेट वाला वाक्य। लेट का प्रयोग कैसे होता है? लेट वाले वाक्य जो है दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है कि जिसमें लेट के बाद तुरंत अस आ जाता है, और एक होता है जिसमें लेट के बाद अस नहीं आता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जिन वाक्यों में लेट के बाद अस आता है तो उन वाक्यों को कैसे हम परिवर्तित करते हैं। जिन वाक्यों में लेट के बाद अस आ गया उन वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को आप प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। जहाँ पर लेट आया होगा वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को आप प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। इसके बाद इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। इन्वर्टेड कामा को हटाने के बाद आप दैट नामक कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, यानी दैट से इसको जोड़ते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में लेट के बाद अस आने वाले वाक्यों को हम जो है क्या करते हैं, दैट नामक कंजंक्शन से जोड़ते हैं, और फिर इसके बाद जो इसमें आपका अस आया होता है अस के स्थान पर हम वी या दे का प्रयोग करते हैं। जैसा हमारे वाक्य का भाव होता है उसके अकॉर्डिंग दे या वी का प्रयोग करेंगे, और फिर इसके बाद शुड लगा करके पूरे वाक्य को उसी तरह से लिख देते हैं। एक बार फिर से इंपरेटिव सेंटेंस में वाक्य में लेट के बाद अस आने पर रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड
करके दैट से जोड़ते हैं और दैट के बाद जो हमारा अस आया रहता है, अस के स्थान पर या तो वी या फिर दे, जैसा हमारे वाक्य का भाव होता है इसके अकॉर्डिंग इसको यूज करके शुड लगाते हैं और शुड के बाद पूरा वाक्य उसी तरह से राइट कर देते हैं। एग्जाम्पल में देखिए बच्चों, ही सेड टू मी लेट अस गो फॉर ए वॉक। यहाँ पर देखेंगे ही सेड टू मी, यहाँ पर सेड टू मी है तो सेड टू को आप किसमें बदलोगे, प्रपोज्ड में, तो हो जाएगा ही प्रपोज्ड मी, ही प्रपोज्ड मी। अब आपने इन्वर्टेड कामा को हटाया, यहाँ क्या लगा दिया आपने, दैट लगा दिया, ही प्रपोज्ड मी दैट। अब यहाँ पर मी है तो मी होने पर यहाँ हम बी लिखते हैं और अगर मी नहीं होता है तो दे लिखा जाता है। तो ही प्रपोज्ड मी दैट वी, और मैंने बताया जब बी लग जाता है या दे लग जाता है उसके बाद हम शुड का प्रयोग करते हैं, दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक। तो इस तरह से लेट के बाद अस आने पर जो है हम रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलेंगे, इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लगाएंगे और अस के स्थान पर वी या दे लगा करके शुड का प्रयोग करते हुए पूरे वाक्य को उसी तरह से लिख देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये तो हो गया बच्चों लेट के बाद अस का प्रयोग होने पर कैसे हम इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लेट के बाद अस नहीं आता, केवल लेट दिया होता है, तो जब लेट के बाद अस नहीं आता है तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए जैसे हमारे सेंटेंस का भाव होता है उसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं। यानी अगर सेंटेंस ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, अगर रिपोर्टर के द्वारा जो है आर्डर का भाव होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब आर्डर में बदल जाएगी और रिपोर्टर के द्वारा यदि रिक्वेस्ट का भाव होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिक्वेस्ट में चेंज कर देते हैं। इसके बाद जो है इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम लेट के पहले टू लगा देते हैं और पूरे वाक्य को उसी तरह से लिख देते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। एग्जाम्पल में देखिए बच्चों, ही सेड टू मी लेट हिम गो होम, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी लेट हिम गो होम। अब यहाँ पर देखिएगा ही सेड टू मी, तो यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट हो रहा है तो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी। अब इसको इन्वर्टेड कामा को आपने हटा दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया, टू लगा दिया, टू लेट हिम गो होम। यानी केवल आपको लेट के पहले टू लगाना था, बाकी पूरे वाक्य को उसी तरह से लिख देना है। तो इसी तरह से बच्चों अगर वाक्य में लेट के बाद अस नहीं आता है तो इन्वर्टेड कामा को हटा करके केवल टू का प्रयोग करते हैं, बाकी पूरे सेंटेंस को राइट कर देते हैं। तो इस तरह से आपका लेट के बाद अस वाला सेंटेंस जो है उसको बनाने का तरीका आपने देखा और लेट के बाद यदि अस नहीं आता है तो कैसे हम उसको चेंज करते हैं। तो आज हम सभी लोगों ने इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने का रूल देखा। अब इसमें साथ ही साथ बच्चों एक और भी होता है, कभी कभी इंपरेटिव सेंटेंस में वुड आता है और कुड आता है, तो वुड और कुड के द्वारा भी जो है हम हमारा उसमें जो है क्वेश्चन का भाव नहीं होता, उसको इंट्रोगेटिव नहीं होता, बल्कि उसके द्वारा भी आपको आर्डर मांगा जाता है या तो फिर जो है परमिशन लेते हुए जो है कुछ कहा जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेज को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए जो है वाक्य में आए हुए कुड या वुड को हम इफ से नहीं जोड़ते बल्कि टी ओ टू से जोड़ा जाता है। ऐसे सेंटेंसेज को हम टी ओ टू से जोड़ेंगे, इफ या वाइदर से नहीं जोड़ेंगे। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, इसमें जो है जैसे है he said would you mind getting me a, would you mind, would you mind, would you mind getting me a cigarette, getting me
जो इम्परेटिव हो सकता है। और ऐसे सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर ट्रेवलर है, सेड द ट्रेवलर, यहाँ पर ट्रेवलर जो है क्या है, रिक्वेस्ट करेगा। कैसे रिक्वेस्ट कर रहा है, वुड यू माइंड गेटिंग मी सिगरेट, यानी क्या आप मुझे सिगरेट देना चाहेंगे। तो इसमें वो परमिशन ले रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इसलिए आपने रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल दिया, रिक्वेस्टेड में बदल दिया। तो आपने लिखा द ट्रेवलर रिक्वेस्टेड, the traveler requested to let him, the traveler requested to let him get a cigarette, let him get a CIGARE, ये हो गया आपका इम्परेटिव सेंटेंस। यानी सेंटेंस में आए हुए वुड या वुड के द्वारा हमको इंट्रोगेटिव नहीं समझना, बल्कि इसको हमें जो है इम्परेटिव समझ करके उसमें चेंजिंग कर देना चाहिए। जैसे शी सेड टू मी,